हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 30 मार्च 2021 के लिए। अब मार्केट के अंदर है 3 दिन के लिए छुट्टी, सैटरडे संडे एंड देन मंडे को रहेगी आपकी होली। तो मिलेंगे ट्यूसडे को, करते हैं आज की मार्केट का एनालिसिस। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट रहेगी रेंज के अंदर पर और ऊपर भी जाएगी, यानी कि बुलिश रहेगी और पट रहेगी रेंज के अंदर। मैं कोई खास एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा आपको मतलब हिलेगी, बट गैप अप मैंने आपको क्लियरली कल बोला था कि मार्केट बुलिश रहेगी, नीचे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, और साथ में रेंज मोड मार्केट रहेगी। तो वैसा ही आज पूरा दिन रहा। आप अगर हमारी फ्री सर्विस में या राइट उन लोगों के लिए जो हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं उनको हम फ्री सर्विस देते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसकी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उन लोगों को, साथ में पेड सर्विस के लिए जो इंटरेस्टेड है, उन्हीं के लिए नंबर है हमारा स्पेशल। इसके अलावा कोई भी आदमी इसके ऊपर ना तो व्हाट्सएप करे और ना ही इसके ऊपर कॉल करे, राइट। और वो लोग तो मुझे बिल्कुल कॉल ना करें, यानी कि मेरे नंबर पे, राइट, जो अपनी किसी भी कॉल के ऊपर या जिससे भी वो सर्विस ले रहे हैं उसने उसको बहुत बड़ा लॉस दिया है और अब वो चाहता है कि मैं उससे 10 मिनट बात करके उसको समझाऊं कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये मेरा काम नहीं है। जिससे भी आपने कॉल ली है आप उससे बात कीजिए। दूसरा, अगर आपने पर्सनली खुद उस पर काम किया है, तो अगर आपको इतना नॉलेज था, आपने कुछ भी सोच के उस कॉल पे काम किया है, तो अपनी कॉल के ऊपर लॉस को कवर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। उसकी जिम्मेदारी दिनेश आर्या की नहीं है, राइट। मार्केट में क्या हो सकता है, मैं अपनी प्रेडिक्शन के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो फ़ोन के ऊपर मैं कोई अलग बातें नहीं बोलूँगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पर बोला है कि 30 मार्च को मार्केट ऊपर जाएगी, तो मैं फ़ोन पर भी वही बोलूँगा। तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 1000 से 1200 लोगों को कॉल पर ये बता पाएँ कि हाँ मार्केट मंडे को यहाँ जाएगी, राइट। तो प्लीज़ इस नंबर के ऊपर कॉल ना करें। नीचे दिया गया टेलीग्राम नंबर हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसके अलावा कोई भी चैनल हमारा नहीं है। अगर आपको कोई भी मैसेज आता है किसी भी तरीके की एडवर्टाइजमेंट का, कोई कोर्स, कोई इंडिकेटर या कुछ भी, तो गाइज वो बिल्कुल मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कभी भी या मेरी टीम कभी भी आपको कॉल या मैसेज नहीं करती है। आप अगर हमें मैसेज करेंगे इस नंबर पे तभी मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी, अदरवाइज हमारी तरफ से कभी भी किसी को कोई भी अपफ्रंट मैसेज नहीं जाता है। चलिए फटाफट से चलते हैं टर्मिनल के ऊपर, बात करते हैं आज की मार्केट के लिए। तो आज की मार्केट, जैसे कि आपको कल की अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। कल आपको क्लियरली मैंने बोला था कि मार्केट रहेगी गैप अप खुलेगी, और गैप अप खुलने के बाद जो है मार्केट फर्स्ट हाफ तक ऊपर ही जाएगी। आप जाके चेक कर लीजिए कल की वीडियो। फर्स्ट हाफ मैंने बोला था कि मार्केट अप रहेगा, उसके बाद अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उतना भी नहीं जाएगा मार्केट नीचे, बट एक सर्टेन रेंज में मार्केट घूमता रहेगा। और इसका मैंने एक रीज़न भी आपको दिया था, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो 24 तारीख से गिरती हुई नीचे आ रही है, और क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है पुट बाय करवाया था और उसके अंदर पुट बाय किया था बिग टारगेट कॉल का, जिसमें टारगेट मिनिमम 100.2 जो है 300 पॉइंट्स का रहता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 2 दिन तो मार्केट शॉर्ट गिरता है, बट जरूरी तीसरे दिन मार्केट को मैंने देखा है कि मार्केट डायरेक्शन अपना जो है वो चेंज कर लेता है। तो इसीलिए जो है मैं कल श्योर था कि मार्केट खुलेगा गैप अप खुलेगा, और साथ ही में फर्स्ट हाफ के बाद मार्केट रेंज में रहेगा। तो वैसे ही रहा निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के अंदर भी वैसे ही देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ गैप अप खुला मार्केट, और आप देखेंगे तो एक सिंगल लाइन के अंदर आप मार्केट को देखेंगे कि मार्केट एक सिंगल लाइन में मूव कर रही है। और आज के दिन मैं श्योर हूँ कि लोगों ने कोई भी पैसा नहीं कमाया होगा, बहुत मुश्किल था। अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग के अंदर ही मैंने एक मैसेज डाल दिया था क्लियरली, राइट। अब वही चीज़ है कि आपको इन चीज़ों को समझना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं समझेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। अंधे हो के अगर स्टॉक मार्केट में चलोगे तो कहीं ना कहीं टकराओगे ही। यहाँ पर देखिए क्लियरली मैंने लिखा है मॉर्निंग के अंदर ही 11:30 बजे मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि एज आई साइड, जो वीडियो में मैंने बोला था कल, कि मार्केट एक रेंज में रहेगी और ये तुम्हारा प्रीमियम मेल्ट करती रहेगी। और साथ में इसमें जो देखने वाली बात है वो ये थी कि मैंने इसमें बोला था कि भाई स्मॉल टारगेट, लास्ट में देखिए कि गो फॉर स्मॉल टारगेट एज पर करंट सिचुएशन। ये मैंने क्यों लिखा था, ये इसीलिए लिखा था स्मॉल टारगेट के लिए जाइए, क्योंकि होता क्या है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं भाई हम तो जो है ना बड़ा प्रॉफिट लेंगे। अरे भाई मार्केट आ गई नीचे, अब तो भाई हम तो बड़ा प्रॉफिट के लिए जाएंगे, बट मार्केट यहाँ से घूम जाती है। आपने बाय किया यहाँ पर, मार्केट ने प्रॉफिट दिया, बट अरे हम तो बड़ा टारगेट लेंगे, मार्केट वापस नीचे। तो रेंज में यही चक्कर होता है कि आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, बट मार्केट यहीं से घूम रही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मार्केट घूम गई। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मार्केट घूम गई। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केट घूम गई। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे यहाँ पर, बट मार्केट घूम गई। तो ये ही होता है रेंज में, आपका प्रीमियम मेल्ट होता जा रहा है और आपको साथ में लॉस भी होता जा रहा है, राइट।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मॉर्निंग में लिख दिया था, क्योंकि आप किसी भी सर्कल पे यानी कि कहीं पर भी अगर यहाँ पर आपने कॉल लिया तो आप आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ बन जाएगा, छोटा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। जैसी मार्केट नीचे गई आपको आराम से छोटा टारगेट मिल जाएगा, यहाँ से आपको आराम से छोटा टारगेट मिल जाएगा, यहाँ से फिर आपको छोटा टारगेट मिल जाएगा, यहाँ से फिर आपको छोटा मिल जाएगा, फिर आपको नीचे मिल जाएगा। मतलब मल्टीपल छोटे छोटे टारगेट्स आराम से मार्केट में यहाँ पर कमा सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक चीज़ देख ली थी कि मार्केट गैप अप जब खुला था, गैप अप खुलने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई थी मुझे कि मार्केट रेंज में रहेगी। और रेंज में रहने के बाद मैं किसी भी कॉल के ऊपर, अगर आपको मैं आज दिखाऊं, मैंने किसी भी कॉल के ऊपर बाय नहीं किया है, क्योंकि मैं श्योर था कि मार्केट बार बार गिरेगी और हो सकता है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है कि कुछ बड़ा फॉल भी देखने को मिले। आपने बैंक निफ्टी में देखा भी होगा कि मार्केट, मैंने मैसेज भी डाले हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जब मैसेज डाला है मार्केट गिर गया पूरा का पूरा। देखिए सबसे पहले स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको पेड कॉल्स दिखा देता हूँ आज की 26 मार्च 2000। देखिए ये मैंने तकरीबन 10:30 बजे बोला था पुट बाय करने के लिए 14,600 रुपये की। तो 14,600 रुपये की 10:30 बजे के करीबन जो है यहाँ पर इस 25 वाली कैंडल पे यहाँ पर मैंने पुट बाय करने के लिए बोला था। और यहाँ से देखिए आप पूरा जो है मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे दोबारा, तो दूसरी जो कॉल थी, ये मतलब 1 मिनट रुकिए, ये बैंक निफ्टी का है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही तरह चलता है, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ अभी। 10:30 बजे दूसरी मैंने, फिर 12:30 बजे सेम ही उसकी स्पॉट प्राइस की 14,600 की मैंने यहाँ पर जो है वो दी है। तो 10:30 बजे और 12:30 बजे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 10:30 बजे यानी कि यहाँ पर तकरीबन मैंने आपको जो है वो कॉल दी और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे गिर गया। उसके बाद 12:30 बजे मैंने दोबारा से जो है वो एक और पुट दिया है। तो 12:30 बजे तकरीबन ये वाली कैंडल जो है वो इस वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर मैंने जो है वो कॉल आपको दी। आपने यहाँ पर कहीं पर ली होगी, तो यहाँ पे जाने के बाद प्राइस एक बार थोड़ा सा ऊपर गया था, बट उसके बाद यहाँ पर मार्केट जो है वो नीचे गिर गई। तो आज वही है कि आज इसीलिए मैंने सुबह सुबह यहाँ पर मैसेज यहाँ पर डाल दिया था सभी के लिए। जनरली क्या मैसेज डाला था मैंने क्लियरली कि भाई आज जो है बड़ी मूवमेंट का वेट मत करना और आज स्मॉल टारगेट को ही बुक कर लेना एज पर एज करंट सिचुएशन, राइट। क्योंकि मार्केट में 50 रुपये ऊपर 50 रुपये नीचे की मूवमेंट थी और 50 रुपये हिलने के बाद आपको पता है प्रीमियम 40 रुपये के आसपास ही मतलब जाता है। तो आज 2 कॉल डाली थी भाई साहब आपके पेड मेंबर्स के लिए, मैंने दोनों की दोनों पुट डाली थी। और उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं फ्री सर्विस के अंदर, तो फ्री सर्विस के अंदर मैंने जो कॉल डाली थी वो भी पुट डाली थी तकरीबन 12:21 पे। 12:21 पे मैंने पुट बाय करवाई थी 33,600 की। 33,600 भी दिखा देता हूँ आपको मैं फटाफट से। 12:20 पे 33,600, तो 12:20 पे तकरीबन यहाँ पर मैंने जो है 33,600 की कॉल दी थी, राइट। तो यहाँ पे तो आपको पता ही है पूरा का पूरा नीचे चला गया था यहाँ से, यहाँ पर मैंने कॉल दी है 12 जो है पूरा यहाँ पर हो गया फ्री वाला। और साथ ही में देखिए मैंने आज आपको भी ट्रायल कॉल्स पोस्ट की थी मैंने वैसे। तो यहाँ पर पहली बात तो मैंने जैसे आपको बताया कोई भी मेरे नाम पे काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं, तो भाई कोई भी सारे के सारे फेक चल रहे हैं। ये पेड कॉल का स्क्रीनशॉट मैंने डाल दिया था, पहली कॉल का डाला था, दूसरी का अब तक मैंने नहीं डाला है। एनीवेज कोई बात नहीं, तो मैंने अभी आपको दिखा दी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ट्रायल कॉल मैंने आपको दी थी, ट्रायल कॉल मैंने आपको दी थी ये तकरीबन 12:27 के ऊपर। 12:27 के ऊपर मैंने दी थी आपको जो है 33,600 के ऊपर। तो 33,600 के ऊपर मैंने आपको दी थी 12:23 पे, यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैंने आपको दी थी। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूरा प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पे गिर गया था। और ये ट्रायल कॉल जो मैंने आपको दी थी, राइट। और साथ ही में हाँ एक ही मैंने आपको ट्रायल दी थी। बट उसके बाद देखिए एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर 1:03 के ऊपर मैंने आपको बोला था कि भाई बिग फॉल जो है वो सेटअप हो रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ पे गिर सकती है 1:03 पे। तो 1:03 के ऊपर अगर हम बात करें 1:03 पे, तो तकरीबन यहाँ पर अगर हम बात करें, राइट, इस वाली कैंडल नहीं इसी वाली कैंडल पे, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है, तो 1 बजे से लेकर 1:05 तक की कैंडल है। तो यहाँ पर कहीं मैंने आपको मतलब बोला था कि मार्केट जो है वो फॉल के लिए सेटअप हो रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट जो है वो यहाँ से पूरा जो है नीचे गिर गई। अगर आप वैल्यू कहीं भी यहाँ से अगर यहाँ पर आप देखें तो ये काफ़ी बड़ा जो है वो डिस्टेंस है, छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं, 200 रुपये का, 200 रुपये के राउंड मार्केट यहाँ पर मतलब गिरी। और निफ्टी में भी वही हाल है, क्योंकि दोनों एक साथ ही होता है। उसका दोबारा देखिए मैंने उसके बाद वापस तकरीबन 2:20 के आसपास मैंने आपको फिर से बोला कि मार्केट जो है वो
दिख रही है कि मार्केट वापस गिरेगी। तो 2.22 पे हम देख लेते हैं। तो 2.22 के ऊपर अगर हम बात करें तो 2.20 से आगे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लोगों को बोला कि भाई मार्केट जो है वो ऐसा इट सीम्स कि मार्केट नीचे गिरेगी, और आप यह देखेंगे यहाँ से मार्केट जो है वो पूरा नीचे गिरा है। अगर आप एक नॉर्मल प्राइस यहाँ पे भी लेके चलते हैं, तकरीबन यहाँ पे लेके चले तो 33,700 रुपये के आसपास से डायरेक्ट मार्केट जो है वो गिरती गिरती नीचे जो है 33,400 रुपये के आसपास आई, यानी कि 300 पॉइंट मार्केट यहाँ पर भी गिरी है मैसेज पोस्ट करने के बाद। तो आज जो है मार्केट तो बेकार ही थी, राइट, क्योंकि मार्केट में अगर मूवमेंट ही मतलब एक रेंज में हो और थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो तो फिर तो आप क्या ही पैसे कमाओगे। बट एनीवेज इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट। हर दिन तो आपको मार्केट पैसा नहीं देगी ना, किसी दिन आपको बड़े टारगेट के लिए जाना चाहिए, किसी दिन छोटे टारगेट के लिए जाना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बात करते हैं फटाफट से कब की, ट्यूसडे की 30 तारीख की 30 तारीख को मार्केट में क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम फटाफट से क्या करते हैं, और यहाँ पर हम टेम्पलेट मैं दूसरी ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक अर्ली ट्रेंड को ऑन कर लेता हूँ। देखिए एक चीज़ याद होगा आपको कि मैंने आपको यहाँ पर जो आज के लिए मैंने बोला था कि मार्केट क्योंकि प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है तो बहुत चांसेस यही हैं कि मार्केट गैप अप ही खुलेगा ऊपर। और आपको याद होगा कि मैंने आपको जो लेवल भी दिया था, राइट, वो लेवल जो आपको मैंने दिया था वो भी आप जाके ऊपर देख सकते हैं। उसी के ऊपर मार्केट जब गया तो पूरा मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला गया था, राइट। तो बट क्या होगा, देखिए अब सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, मंडे की। मंडे को छुट्टी। अब मंडे की जो क्योंकि छुट्टी है तो मंडे का जो डाटा रहेगा, जो भी ट्रेड्स लगेंगी, अब ट्यूसडे के लिए हमारे लिए प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंडे को मार्केट, पहली बात तो मंडे को मार्केट जब भी खुलती है तो अच्छे खासे गैप अप और गैप डाउन से खुलती है, राइट। और क्योंकि मंडे को मार्केट नहीं खुल रही है, डायरेक्ट ट्यूसडे को खुल रही है, तो जो मंडे को मूवमेंट होनी थी मार्केट में अब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी ट्यूसडे वाले दिन। तो अब उस चीज़ को देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस प्राइस को देखिए, आप ध्यान से देखिए, प्राइस ऊपर जाता जाता वापस नीचे की तरफ मूव हो यहाँ पर हो गया है। दूसरा, यहाँ पर भी मैंने एक आपको लॉजिक बताया था कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर चला गया है, अर्ली ट्रेंड से ऊपर चला गया है, तो यहाँ पे अब ये बहुत कम चांस है कि नीचे आएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो प्राइस जो है वो, मुझे यहाँ पर इस तरीके से लगता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पे मतलब नीचे ही जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और ऊपर मेरे को नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से मतलब ऊपर जाना चाहिए। और अगर देखिए दो चीज़ें हैं, मतलब मुझे ये लगता है कि मार्केट जो है नीचे जाना चाहिए, यानी कि ट्यूसडे को मार्केट नीचे खुलना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ में कनेक्टेड हैं तो आज भी इतने सारे नोटिफिकेशंस आपके पास आए होंगे रिगार्डिंग कोरोना वायरस को लेकर, और शायद सबसे ज़्यादा 60,000 के आसपास एक्टिव केस अभी आए हैं। तो अभी 3 दिन और हैं, हो सकता है कुछ गाइडलाइंस भी आएँ। अभी होली है तो होली के ऊपर न्यूज़ में कुछ ज़्यादा ही दिखाया जाएगा कि भाई जो है मेट्रोस जो हैं दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई ऐसे शहरों में मतलब बैन कर दिया है कि भाई आप नहीं कर सकते हो, जो वीकली मार्केट्स होती हैं उनको बैन कर दिया है। तो ऐसी जैसी न्यूज़ मार्केट में आएगी तो वो बढ़ेगा, क्योंकि कल का जो मैं देख रहा था 60,000 प्लस एक्टिव केस हैं, तो उसका भी अभी पूरा दिन न्यूज़ में दिखा रहे थे। तो ये जो नेगेटिविटी जो मार्केट में फैल रही है ये मार्केट को इतना जल्दी ऊपर लेकर नहीं जाने देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर देखो भाई मंडे को मार्केट अगर खुला, अगर मान लीजिए मंडे को मार्केट ग्रीन में खुलता है तो डायरेक्टली मार्केट जो है वो 14,800 रुपये के आसपास खुलेगा यहाँ पर, अगर मार्केट ऊपर खुला तो, ठीक है। और जिसकी मतलब चांसेस मुझे बहुत कम मतलब नज़र आते हैं। अगर ज़्यादा चांसेस क्या है गैप डाउन के, कि गैप डाउन खुलेगा और नेगेटिव खुलेगा, तो 14,440 रुपये का आप एक अपना लेवल मार्क कर लीजिए। मार्केट अगर इसके ऊपर कहीं या फिर डायरेक्टली इसके यहाँ पर खुल के नीचे जाता है इसके, तो आप जो है 14,000 रुपये की या फिर 14,450 रुपये की जो है वो पुट बाय करेंगे, और यहाँ पर आप प्रॉफिट के लिए जो है जाएंगे, ठीक है। जिसकी चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। 14,440 रुपये को जैसी मार्केट क्लोज करे, क्लोजिंग नीचे दे, आप जो है पुट बाय करेंगे 14,000 रुपये की या 14,450 रुपये की, और यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अगर इन केस हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी रही, क्या हुआ मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया तो हमारे लिए और अच्छा है। आप 2 लेवल मार्क कर लीजिए,
14,640 ही ले लीजिए, जहाँ पर आज क्लोजिंग हुआ है, कोई बात नहीं। 14,640 रुपये, ठीक है, 14,640 रुपये, नीचे 14,440 रुपये, यानी कि 200 रुपये का फ़र्क यहाँ पर है। अगर मार्केट इस गैप के बीच में कहीं पर भी ओपन होता है, मार्केट अगर 14,640 रुपये को क्रॉस करता है, तो आप पुट बाय कर लीजिए 14,650 की कर लीजिए, चाहे 14,600 रुपये की कर लीजिए, कॉल बाय कर लीजिए, और ऊपर आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 14,850 रुपये का या 14,800 रुपये का। अगर मार्केट यहाँ से नीचे ऊपर जाती है तो आपको बता दिया, अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाती है तो आप 14,450 रुपये का या 14,000 रुपये का जो है वो पुट बाय कीजिए, और नीचे तो फिर आपको पता ही है कि आप तो बड़े टारगेट के लिए मतलब जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रहेगा निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर क्या होगा, बैंक निफ्टी के अंदर आप यहाँ पर लेवल मार्क कर लीजिए कि यहाँ पर मुझे ऐसा पर्सनली, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे ट्रैप लगता है ये ना पूरा, कि मार्केट को मतलब दिखाया कुछ जा रहा है, हो कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर आप तकरीबन क्या कीजिए, 33,700 33,700 रुपीज़ 33,700 रुपीज़ का ऊपर का लेवल रहेगा, नीचे का रहेगा 33,000 रुपीज़ का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 33,000 रुपीज़ को, तो आप जो है पुट को बाय कीजिए और अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और अगर मार्केट, ये बता रहा हूँ मैं तब जब इस कंडीशन में कि मार्केट इन दोनों के बीच में ओपन होती है, और अगर मार्केट ऊपर जो है 33,700 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, तो फिर आप कॉल को बाय कर लीजिए 33,700 की या 800 की, और ऊपर का आपका टारगेट जो रहेगा तकरीबन 34,500 से लेकर 34,600 के आसपास का आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो क्लियरली वैसे है 34,400 से 34,600 के यहाँ पर आसपास ही कहीं ओपन होगी, अगर मार्केट गैप अप में खुलती है, यानी कि ऊपर ग्रीन में खुलती है, राइट। और अगर मार्केट नीचे खुलती है तो आपको यहाँ पर लेवल दिया ही है। मेरे को ऊपर के चांसेस बहुत कम नज़र आते हैं, बाकी देखते हैं ट्यूसडे को, राइट। क्या पता मार्केट बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ खुल जाए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसने बाय में फंसाया ही है आज, काफ़ी सारे लोगों को। और वैसे भी फ्राइडे को होता ही है, आपको प्रीमियम हाई मिलता है, आप घुसते हैं, और प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मेल्ट भी कर जाता है, और आप घुसे रहते हैं। अब आपको उम्मीद है कि मंडे को हो सकता है मार्केट यहाँ से और ऊपर की तरफ जाए, है ना, बट होगा क्या, मार्केट यहीं से डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा। तो ये फ्राइडे तो हमेशा आप हमेशा याद रखें, फ्राइडे को हमेशा ड्राई डे की तरह ही काउंट करें, और जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको बटोर के अपना मतलब जो है घर जाएं, राइट। तो वही है कि चलिए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कर लीजिए। स्टॉक कार्ड सर्च करेंगे आप STOCKCART, ये चैनल आ जाएगा, नीचे ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, और आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको यहीं मिल जाएगी। पेड सर्विस ज्वाइन करनी है तो इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको मेरी टीम आपको डिटेल भेज देगी, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही। और अब जो भी सारे रजिस्ट्रेशन रहेंगे पेड सर्विस के लिए वो रहेंगे आपके, यानी कि जो भी अब आने वाला जो भी वर्किंग डे होगा, यानी कि इन छुट्टियों में, क्योंकि हमारा रूल है फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन जो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसका जो फर्स्ट डे काउंट होता है वो हमेशा वर्किंग डे पे होता है। तो अभी छुट्टी है, यानी कि आज फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी कि 4 दिन आप जो भी कोई 4 दिन रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपना, तो उसका फर्स्ट डे जो है वो ट्यूसडे से ही काउंट होगा, यानी कि 30 मार्च से ही काउंट होगा आपका पहला दिन, राइट। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।